Let's see the question. Amnion of mammalian embryo, amnion, is derived from ectoderm and mesoderm, endoderm and mesoderm, mesoderm and trophoblast, ectoderm and endoderm. बच्चों देखो, एमनियन मेम्ब्रेन का नाम तो आपको मिल जाएगा कई जगह, बट इसका डिटेल एक्टोडर्म ये और एंडोडर्म कौन कौन सी लेयर्स इसमें होती है, मेसोडर्म क्या क्या होती है, तो इसके लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, तब ये क्वेश्चन बनेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आउट ऑफ एनसीईआरटी भी कुछ चीजें रहती हैं, चीजें जिसमें कि जर्म लेयर्स का डिटेल क्या है, तो इसके लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। पहले हम समझते हैं कि एम्ब्रियो के बाहर कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स कहा जाता है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, एम्ब्रियो के बाहर कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं जो एम्ब्रियो को सपोर्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है, न्यूट्रिशन देने में मदद करती है, उनको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसमें एमनियन का नाम भी आता है, कोरियन का नाम भी आता है, एलन ट्वाइस का नाम आता है, और यॉर्कसैक। ये कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं जो एम्ब्रियो को सराउंड करती हैं, अलग अलग फंक्शंस उसके उसमें रोल प्ले करती हैं। तो इनमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म किस तरह से इनमें इन्वॉल्व होते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो सबसे पहले ये दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, दो जर्म लेयर्स होते हैं, आई एम सॉरी, ये आप देखोगे ये कॉलमनर एपिथेलियम रहता है ऊपर, ये कॉलमनर सेल्स, और नीचे क्यूबॉइडल सेल्स रहती हैं, क्यूबॉइडल सेल्स हैं। ठीक है, तो ये इसको एम्ब्रियोनिक डिस्क कहा जाता है। तो यहां से ग्रोथ होकर बाहर की तरफ ट्रोफोब्लास्ट लेयर होता है, ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट आपने ब्लास्टोला स्टेज में भी देखा होगा, ट्रोफोब्लास्ट लेयर, इसको ट्रोफोएक्टोडर्म भी बोलते हैं। तो होता क्या है, ये कॉलमनर एपिथेलियम रहता है, ये एक्टोडर्म कहलाता है, एक्टोडर्म, और ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहलाता है, एंडोडर्म। ठीक है, अब ये जो क्यूबॉइडल सेल्स रहती है वो नीचे की तरफ ग्रो करती हैं इस तरह से, और कॉलमनर सेल ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं। नीचे की तरफ ग्रो करती हैं तो इस तरह से पूरा क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है वो इस तरह से यहाँ पर डेवलप हो जाता है। और ये जो ऊपर दिख रही कॉलमनर सेल्स, ये ऊपर ऐसा ग्रो करती हैं, तो ये जो है इस तरह ऊपर वाली लेयर से मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि दो, इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है एम्ब्रियोनिक डिस्क। एम्ब्रियोनिक डिस्क, देखो इसका एनसीईआरटी में बहुत डिटेल अभी प्रेजेंट एनसीईआरटी में नहीं है, बट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है तो मुझे बताना पड़ेगा। दिस इज एम्ब्रियोनिक डिस्क, उसका हेड एंड बोलते हैं, उसको टेल एंड बोलते हैं। और एम्ब्रियो के बाहर जो भी ये मेम्ब्रेन बन रही है, डेवलप हो रही है, इनको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बोला जाता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बोला जाता है। ठीक है, अब होगा क्या कि बाहर वाला लेयर जो ग्रीन वाला जो मैंने बनाया है, ये ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट है, इसको ट्रोफो एक्टोडर्म भी बोलते हैं, ट्रोफो एक्टोडर्म भी कहा जाता है इसको। ओके, इसमें क्या होता है, बीच का जो पार्ट है, तो यहां पर मीजोडर्म डेवलप होता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म बोलते हैं उसको, यहां पर ये मीजोडर्म डेवलप हो जाता है इस तरह से। ये मीजोडर्म है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियो के बाहर है ना, मीजोडर्म है ये वाला। ठीक है, तो आप देखोगे इतना हिस्सा जो है ये एम्ब्रियोनिक डिस्क है, इसके बाहर जो कुछ भी है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक है। ये येलो कलर से ये कॉलमनर जो सेल्स बनाई थी मैंने, ये एक्टोडर्म है, वो व्हाइट कलर से जो दिख रहा है वो एंडोडर्म है। ओके, एंडोडर्म नीचे की तरफ ग्रो किया और एक्टोडर्म जो है ऊपर की तरफ ग्रो किया, तो इस तरह से ये ट्रोफोब्लास्ट से मिल गया।
और बाहर बीच में जो है दोनों लेयर्स के बीच में ये मीजोडर्म डेवलप हो जाता है। ये एम्ब्रियो के अंदर का नहीं, बाहर का है। एम्ब्रियो का पार्ट जो है इससे बनता है। तो अभी ये मेम्ब्रेन्स डेवलप हो जाती हैं। ये मेम्ब्रेन जो दिख रही है इसको यॉर्क सैक बोलते हैं। इसको कहा जाता है यॉर्क सैक। ऊपर वाला जो है इसको एमनियोटिक कैविटी बोलते हैं। एमनियन, ये एमनियन मेम्ब्रेन कहलाती है, एमनियन। बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है इसको कोरियन बोलते हैं, कोरियन। और यॉर्क सैक जैसा स्ट्रक्चर ही एलेंटवाइस का भी होता है। एलेंटवाइस करके मेम्ब्रेन भी बनेगी आगे जाके, जिसका स्ट्रक्चर यॉर्क सैक से मिलता जुलता है। यॉर्क सैक को अपन गट ऑफ एम्ब्रियो से कंपेयर किया जाता है, गट से। एलेंटवाइस को यूरिनरी ब्लैडर से, एक्सक्रीशन का फंक्शन होता है एलेंटवाइस का। कोरियंस जो है, कोरियन, इससे प्लेसेंटा बनेगा आगे जाके, ठीक है। और एमनियोटिक फ्लूइड जो रहती है ये पूरा एम्ब्रियो को सराउंड करती है, तो ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ये एमनियन मेम्ब्रेन है, एमनियन। तो एमनियन मेम्ब्रेन के अंदर जो है एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है ये अंदर की तरफ, इसी के ये एम्ब्रियो को पूरा सराउंड कर देता है, ठीक है। एनसीईआरटी में एक फोटो भी बना हुआ है लास्ट पेज पर, मतलब सेकंड लास्ट पेज पर, जो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है, तो वहां पर उसमें दिखाया गया है कोरियन है और एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक मेम्ब्रेन, यॉर्क सैक, एलेंटवाइस को फोटो, बस लेवलिंग प्रॉपर नहीं है उसमें, बट ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये एम्ब्रियो है और इसके आसपास आपको कुछ मेम्ब्रेन्स दिख रही हैं। सबसे बाहर कोरियन है, ये एमनियन है, ये यॉर्क सैक है। और यॉर्क सैक का जो स्ट्रक्चर होता है वैसे ही एलेंटवाइस का भी होता है। यॉर्क सैक इस तरफ होता है और एलेंटवाइस थोड़ा पीछे की तरफ रहता है। वो यूरिनरी ब्लैडर से कंपेयर किया गया है, यॉर्क सैक को गट से कंपेयर किया गया है। देयर आर 4 मेम्ब्रेन्स, इनको बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। अब क्वेश्चन क्या पूछा बच्चों, पूछा है कि एमनियन में कौन कौन से लेयर होते हैं। तो येलो कलर से मैंने क्या बताया, एक्टोडर्म बताया मैंने। और जो पिंक कलर से बनाया वो मीजोडर्म है। पिंक कलर से बताया वो क्या है, मीजोडर्म है। तो एमनियन के अंदर एक्टोडर्म और मीजोडर्म 2 लेयर है, ठीक है। क्लियर हुआ, अंदर एक्टोडर्म है, बाहर मीजोडर्म है। यही आपका आंसर है उसका, उस क्वेश्चन का। यॉर्क सैक पूछा जाए तो अंदर कौन सा डर्म है, व्हाइट वाला एंडोडर्म है और बाहर मीजोडर्म है। यॉर्क सैक, एलेंटवाइस, इन दोनों में एंडो और मीजो आएगा, एंडो और मीजो आएगा। एमनियन में एक्टो और मीजो आएगा। कोरियन को पूछा है तो कोरियन में बाहर ग्रीन वाला है, उसको ट्रोफो एक्टोडर्म बोलते हैं। तो एक्टो और मीजो है, बाहर एक्टो अंदर मीजो। एमनियन में अंदर एक्टो बाहर मीजो है। मतलब कोरियन और एमनियन इन दोनों में एक्टो और मीजो का इन्वॉल्वमेंट है। यॉर्क सैक और एलेंटवाइस में एंडो मीजो आएंगे, अंदर एंडो बाहर मीजो, ठीक है। और एमनियन और कोरियन में क्या बोलेंगे, एक्टो और मीजो, ठीक है। अब जरा ऑप्शन अपन पढ़ते हैं। ये देखिए, आप समझने के बाद क्वेश्चन आसानी से बनते हैं। क्या लिखा है, एमनियन ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो सराउंडेड बाय, तो एक्टो एंड म्यूजो आना चाहिए आंसर, करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। एमनियन और कोरियन में जो है एक्टो और मीजो रहता है, और एमनियन में तो अंदर की तरफ एक्टो, बाहर की तरफ मीजो है। एंडो वाला, एंडो वाला किस में आता है, यॉर्क सैक और एलेंटवाइस में, यॉर्क सैक एलेंटवाइस में आता है। जहां भी एंडो वाला है, एंडो वाला तो भूल जाइए, एंडो नहीं होता है वहां पर एमनियन में। एलेंटवाइस और यॉर्क सैक में होता है एंडो। 2 ऑप्शन तो वैसे ही चले गए। अब एक ऑप्शन बचा मीजोडर्म एंड ट्रोफोब्लास्ट। बच्चों एक कोरियन है, ट्रोफोब्लास्ट बाहर की तरफ होता है, उसमें कोरियन आएगा, तो ये वाला आंसर ए करेक्ट हो जाएगा आपको, ठीक है। एंडो वाले मैंने दोनों पहले डिलीट कर दिए, मीजो और ट्रोफोब्लास्ट, ये वाला जो है ये कोरियन का हो जाएगा और एमनियन का ये हो रहेगा, ठीक है।